हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी जीएस की रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली कक्षा में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। हमने बौद्ध धर्म को समाप्त करके मौर्य वंश को स्टार्ट करा था। तो हम अपने मौर्य वंश को पढ़ते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से हराया था? चाणक्य। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया गया है? ब्रह्मशल। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इंडिका की रचना किसने की? मैगनस्थनीज ने। मैगनस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया? कर्नाटक के सवर्णबलगोला गांव में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास के द्वारा 298 ईसा पूर्व में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी? जैन मुनि भद्रबाहु ने। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन से प्रांत दिए थे? तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे, जिनका नाम काबुल, गांधार, हेरात, मकरान था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी किन तमिल ग्रंथों में मिलती है? अहनानूरू और मुन्नानूरू में। मैकियावेली की किस पुस्तक की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की गई है? तो प्रिंस की गई है। फ्रेंड्स, जिस किसी को ये नोट करना है वो नोट कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्रीय विजय की जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किस विदेशी इतिहासकार ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हर परीक्षाओं में एक ना एक बार जरूर आता है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। आपकी किसी भी परीक्षा में आ सकता है कि किस विदेशी इतिहासकार ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है? मैगस्थनीज ने कहा था। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से सिद्ध होता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? जस्टिन ने। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल पर आधिपत्य था? महास्थान अभिलेख से। जूनागढ़ की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं कि जूनागढ़ की सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? फ्रेंड्स, आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त ने करवाया था। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? एंड्रोकॉट्स। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकॉट्स का समीकरण किस से स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को वायुप्राण में क्या कहा गया? भद्रसार। अमित्र घाट के उपनाम से कौन जाना जाता है? बिंदुसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? डाइमेकस। किसे मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है?
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं, ये हर परीक्षा में आते हैं कि किसे मैग्नेस्थीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। डाइमेकस को मैग्नेस्थीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। जिसे ये नोट करना है वो कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? राजनीति। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? संस्कृत भाषा में। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में विभाजित था? 7 वर्गों में। बिंदुसार ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। अशोक का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ? 269 ईसा पूर्व। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण। अशोक की माता का नाम क्या था? सुबदांगी। अशोक की किस पत्नी ने उसे प्रभावित किया था? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी। मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? अशोक। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवा नाम पिर्रे। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। फ्रेंड्स हमने ये जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं अगर आपको उन सबको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे इतिहास की प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पे आपको ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।